तो गाइस द एस्केपर की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुनजिन जब जुनची से कहता है कि चलो जल्दी से मैं उस केव में लेकर चलो जहां पर तुमने रूटलेस फ्लेम को देखा है। तुम्हारा जुनची उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ, अगर हम लोग ऐसे वहां पर जाएंगे तो सभी लोग हमें देख लेंगे और वो लोग भी हमारे पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाएंगे। जुनजी अभी भी उसे पीट रहा होता है, बाकी ये सभी लड़के वहां पर साइड के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं लगता है कि जुनजी जानबूझकर जुनजी से बदला ले रहा है। जुनजिन के ऊपर अटैक ये हर बार जुनजिन को पीटता है क्योंकि इससे अपना बदला ले रहा है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा गुस्सा है। हमें सबसे दूर रहना होगा क्योंकि अगर हम लोग जुनजी से पंगा लेंगे तो वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। तुम्हारा जुनजी सभी लड़कों से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। प्लान बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। मैं और जिंगजी हम दोनों ही जाएंगे और जाकर फायर सेक्टर के लोगों को विड्रॉ करेंगे, उन सभी लोगों को अपने पीछे ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि वो सभी लोग हमारे पीछे आ जाएं, जबकि तुम लोग उस केव में जाकर आसानी से रूटलेस फ्लेम को ले सकते हो। जिंगजी से कहती है क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों, तुम फिर से यहाँ पर मुझे क्यों चूज कर रहे हो। तुम्हारा जुनजी आगे बढ़ता है, उसकी थोड़ी पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत लोग आसानी से नोटिस हो जाते हैं। बाकी के सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये बेशरम फिर से यहाँ पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है, इसका काम नहीं बन रहा, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही जुनजिन को दिखाते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है और कहता है कि मुझे चूज मत करना, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर मत जाना, क्योंकि उसे शक था कि वो इसे चूज जरूर करेगा। तुम्हारा जुनजी कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग अपने साथ एक दूसरे साथी को भी लेकर जाएंगे, जुनजिन हमारे साथ जाएगा। जितना ज्यादा बंदा अगली दिखेगा उतना ज्यादा अच्छे से नोटिस करे जाएगा, वजह से हम इसे भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जबकि वो चिल्लाकर उसे कह रहा था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वो वहाँ पर बेचारा नीचे लेट ही जाता है। जुनजी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमें जेट फायर सेक्टर यानी कि हिमालय फायर सेक्टर के कैंप का दिखाया जाता है। हिमालय फायर सेक्टर का टियान हुजोंग हिमालय फायर सेक्टर का फर्स्ट यंग मास्टर है। तो यंग मास्टर जाता है अपने तीनों एल्डर्स के पास, क्योंकि उनके कैंप के अंदर जो 3 मास्टर्स बैठे होते हैं वो तीनों ही एल्डर्स होते हैं। उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जानबूझकर अपने कल्टीवेशन लेवल को लोअर किया, आपने अपनी कल्टीवेशन को डिमोलिश कर दिया ताकि आप यहाँ पर हमारे साथ ही सीक्रेट ड्राम में एंटर हो सके, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर उसे कहते हैं कोई बात नहीं, सुना है कि जुनजी भी इस सीक्रेट ड्राम के अंदर एंटर हुआ है, अब जबकि वो यहाँ पर आया तो हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जिंदा वापस जाए। तो यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि उस कमीने जुनजी ने मेरे छोटे भाई को मारा था, उसने क्योंकि मेरे छोटे भाई को मारा था यांगचेंग सिटी में, तो आज यहाँ पर सीक्रेट ड्राम से वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें उस लड़के को मारने में। सभी लोग मिलकर उस लड़के को मार डालेंगे। इसके साथ ही मैं जुनजी के चिल्लाने की आवाज आती, जुनजी चिल्लाकर उसे कहता है कि टियान हुजोंग कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। तुम इतने ज्यादा डरपोक कि तुम वहीं पर अपने कैंप के अंदर छुपकर बैठे रहने वाले हो, जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास से तुम्हारा क्या कुछ नहीं छीन लिया। टियान हुजोंग भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल आता है, जबकि बाकी के सभी लड़के भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं लड़का कौन है, लगता है कि यही जुनजी है, जरा देखो तो सही ये कितना ज्यादा बहादुर है, ये यहाँ पर एरोगेंट दिखा अपनी एरोगेंस दिखा रहा है, यहाँ पर सामने खड़ा होकर हमारे सामने चिल्ला रहा है। क्या इससे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, चलो वहां पर चलते हैं और जाकर इसको मार डालते हैं। जबकि उनके यंग मास्टर उनसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी लोग वहां पर मत जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़का किसी न किसी चाल पा रहा है, ये कोई ना कोई प्लान बना रहा है। ये सभी लड़के अपने यंग मास्टर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे यंग मास्टर तो एक बहुत ही जीनियस इंसान है। यंग मास्टर के यहाँ पर होते हुए हमें किस बात का डर है। यंग मास्टर ने कहा कि हमें वहां पर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग यहाँ पर ट्रैप बिछा रहे हो, जी यहाँ पर हमें फंसाने के लिए आए, जबकि बाकी के सभी लोग दूसरे हिस्से में होंगे और वहाँ शायद वहां से निकल जाए। मास्टर वहां पर सोच रहा होता है कि देखो मैंने यहाँ पर अपने लोगों की इतनी ना मदद किया, हम लोग यहाँ पर जुनजी के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले, क्योंकि हम लोग जीनियस हैं। जबकि इसी के साथ ही मां जुनजी चिल्लाकर उसे कहता है तुम एक डरपोक हो, मैंने तुम्हारी लड़की को ले लिया, इसके साथ मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। मां जुनजी जैसे दूर से ये वाली बात करता है तो उसी के साथ ही बेचारा टियान हुजोंग जो होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो अपने लड़कों से कहते चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, इस लड़के को मार डालो। तो जैसे ही उसके ऑर्डर सुनते हैं तो सभी लड़के भागते हुए जुनजी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी भागते हुए जुनजी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो मां जुनजी कहता है लो हमारा काम हो गया, हमने इनको फंसा लिया, ये सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। तो मां जुनजी कहता है कि अब यहाँ पर बस देखना है कि जुनजिन जल्दी से मीटेओराइट सेक्टर के लोगों को लेकर आ जाए। इस तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जुनजिन भागता बाहर आता है। जुनजिन ने हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों की ड्रेस पहनी होती है, जबकि उसके पीछे लगे होते हैं मीटेओराइट सेक्टर के लड़के, वो भी नंगे पुंगे होते हैं क्योंकि उनकी पैंट्स को जुनजिन ने उनकी पैंट्स को उठाकर जला दिया है। तो जुनजिन आगे आके भाग रहा होता है और कहता है कि जुनजी का आइडिया बहुत ज्यादा बेकार था, इसने मुझे यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों की ड्रेस पहना दी, के बाद मुझे कहा कि वहां पर जाकर मैं लोगों के कपड़े जला दूं, तो बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, मैंने इनके कपड़े जला दिए। जबकि मीटेओराइट सेक्टर के लड़के इसके पीछे लगे होते हैं और कहते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा बेशर्म है, जब हम लोग नहा रहे थे इन्होंने यहाँ पर हमारी पैंट्स को जला दिया और साथ ही हमारे पानी के अंदर पॉटी मिला दी ताकि हम लोग वहाँ पर पानी भी न पी सके। इतने ज्यादा घटिया लोग हमने कभी नहीं देखे, आज हम लोग इनको मार डालेंगे। तो जुनजिन भागता हुआ जैसे जुनजी के पास से गुजरता है तो मां जुनजी से कहते जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, झाड़ियों में आकर छुप जाओ। तो वहीं पर आकर छुप जाता है और उसे कहता है कि अब आगे का क्या, बाकी क्या करना है। तो मां जुनजी से कहता है बस यहीं पर इंतजार करो जिंगजी के वापस आने का। तो जिंगजी भी वहाँ पर आ जाती है और
कहती है कि मैं भी आ गई। तुम्हारा जुनची कहता है क्या तुमने कर दिया, मैंने तुम्हें हर जगह के ऊपर क्रिस्टल लगाने का कहा था, क्या तुम स्पिरिट स्टोन्स को उनकी जगह के ऊपर लगा कर आ गई हो। तो वो उसे कहती है हाँ तुमने जहाँ जहाँ पर कहा था मैं वहाँ पर लगा कर आ गई हूँ, कि तुम आसानी के साथ एक बड़ी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। जुनची और उसके साथी जो होते हैं वो साइड के ऊपर छुप जाते हैं, जबकि एक तरफ से हिमालय फायर सेक्टर के लड़के होते हैं और दूसरी तरफ से मीटोराइट सेक्टर के लड़के होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने से आ रहे होते हैं और हमारा जुनची उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। फॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर उन दोनों के सेंटर में होती है, वहाँ पर उन दोनों के सेंटर में एक दरार पड़ती है और वहाँ पर एक बड़ा खोल हो जाता है। कुछ लड़के वहाँ पर उसके अंदर गिर भी जाते हैं, हिमालय फायर सेक्टर के और साथ मीटोराइट सेक्टर के लड़के उसके अंदर गिर जाते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो हमारा जुनची कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। जुनची यहाँ पर जिंगजी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो यहाँ से चलें, जबकि जुनजी उसे कहता है कि मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो वो सभी लोग वहाँ से साइड के ऊपर निकल जाते हैं, जबकि ये सभी लोग हिमालय फायर सेक्टर के लोग जो होते हैं वो लोग समझ रहे होते हैं कि जुनची ने ये ट्रैप बिछाया है। फिर उनमें से कोई कहता है वहाँ पर सामने देखो, लगता है कि मीटोराइट सेक्टर के लड़कों किसी ने पैंट्स चोरी कर ली है, वो यहाँ पर नंगू पंगू क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे ठरकी है, ये कुछ कर रहे थे, जंगल में मंगल कर रहे थे। मीटोराइट सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो कहते हैं जो तो हिमालय फायर सेक्टर के लड़के हैं, ये देखो जरा हम लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अपने साथी को बचाने के लिए जिसने हमारी पैंट्स को जला दिया। साथी को बचाने के लिए लोगों ने यहाँ पर हमें रोका है और रास्ते में इन लोगों ने यहाँ पर गड्ढा भी खोद दिया और हमारे काफी से लड़के इसके अंदर गिर गए हैं। आज हम लोग इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। हिमालय फायर सेक्टर वालों को इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। जंग मास्टर आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे पर इतनी आसानी से आकर अटैक कर सकते हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यंग मास्टर अपने तीनों एल्डर्स से कहता है तीनों एल्डर्स प्लीज हमारी मदद करें, मीटोराइट सेक्टर की मेन फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, मीटोराइट की मेन फोर्स को यहाँ पर मारने में हमारी मदद करें ताकि हम लोग आसानी के साथ जाकर लिंजुई को ढूंढ सके, जुनची को जाकर ढूंढ सके। आप यहाँ पर हमारी मदद कर दें। एल्डर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और यहीं पर ये लोग मीटोराइट सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देते हैं, मीटोराइट सेक्टर के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ये सभी के सभी मीटोराइट सेक्टर के लोगों को मारने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ केव का सीन दिखाया जाता है। केव के अंदर ये सभी लोग बड़ी आसानी के साथ रूटलेस फ्लेम को ढूंढ रहे होते हैं। इन्होंने तकरीबन 20 से ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स के टुकड़ों को वहाँ पर हासिल किया होता है। उसी वहाँ पर पहुंचता है बूफेन से कहता है कि बेटा बूफेन बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितनी ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स मिली हैं। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर हमें तकरीबन 20 और इससे ज्यादा हो सकती है रूटलेस फ्लेम्स मिली हैं, यहाँ पर हमें फिनिक्स फ्लेम भी मिली है। ये बात सुनते ही जुनसिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाकई में फिनिक्स फ्लेम भी मिली है। फिनिक्स फ्लेम की ग्रास जो होती है वो रूटलेस फ्लेम से भी ज्यादा कीमती होती है, यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत लकी हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते हुए रिफाइंड लेवल तक पहुंचने वाले हैं, यानी मैरो वैशिंग ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। सभी लोग अभी यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर रूटलेस फ्लेम को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि उसी वक्त हिमालय फायर सेक्टर के लड़के उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यंग मास्टर जुनची से कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर से आगे भागकर जाने की कोई भी जगह नहीं बची, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। हमारे जुनची और उसके साथी कहते हैं कि ये सभी लोग इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे पहुंच जाए, ये लोग तो मीटोराइट सेक्टर से फाइट कर रहे थे। तो यंग मास्टर उनसे कहता है क्योंकि हमने उन सभी लोगों को मार दिया, इसी वजह से हम लोग इतनी जल्दी से यहाँ पर पहुंच आए हैं, वो सभी लोग तो हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। तो यंग मास्टर के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो एल्डर्स से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, ना इनके साथ बात करने की जरूरत है, चलो जल्दी से अपने साथियों को अंदर लेकर जाओ, उन सभी को मार डालो, उनके पास से रूटलेस फ्लेम और साथ में इस फ्लेम को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। इन चीजों की मदद से हम लोग दोबारा से मैरो वॉशिंग ग्राउंड में बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। एक बार हम लोग दोबारा से कल्टीवेट करके मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंच गए, चाहे तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई सा भी खतरा आ जाए हम लोग उसे आसानी से निमट सकते हैं। यंग मास्टर से कहता है क्यों नहीं, ठीक है हम लोग अभी जाते हैं और जाकर उनके पास से फिनिक्स फ्लेम और रूटलेस फ्लेम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।